तो एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स। माने जो नंबर लिखा हुआ है, सपोज करिए फर्स्ट पार्ट है इसका 44, इसको एक्सप्रेस करना है, माने राइट करना है कैसे, सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स। तो जो ऑड प्राइम्स नंबर है उनके टू ऑड प्राइम्स के सम के रूप में इसको लिखना है। तो अब इसमें ऑल ऑड प्राइम्स, अब इसमें क्या निकालने, पहले ऑल ऑड प्राइम्स, ऑड प्राइम नंबर्स। देखिए जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो एक 2 जो ऐसा होता है कि वो इवन होता है, बाकी सभी ऑड प्राइम्स होते हैं। तो हमें ऑड प्राइम्स नंबर्स के सम के रूप में लिखना है इसको। तो ऑल ऑड प्राइम नंबर्स लेस देन 44, लेस देन 44 जो नंबर है उससे लेस। तो वो कौन कौन सा नंबर हो जाएंगे उसको राइट कर ले। देखिए 2 से स्टार्ट होता है, लेकिन 2 तो है नहीं, क्योंकि 2 जो है इवन प्राइम है। तो इसमें 3 से स्टार्ट करेंगे। तो 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये नंबर्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वाली लाइन में जाते हैं 21 से 30 के बीच में। तो कौन से हो जाएंगे, 23, 29 और इसके बाद में फिर 30, फिर 31 हो गया। 31 के बाद में 33 नहीं है, 35 नहीं है, 37 और उसके बाद में कहां तक जाना है आपको, 44 से लेस हो। मींस अब 40, 41 है, फिर 43, इसके बाद सीधे आपको 47 है। तो 47 इससे ज्यादा हो जाता है तो उससे कम नंबर तक ये आपने ले लिया। ये क्यों लिया, ये हेल्प के लिए कि किन किन नंबर को हम प्लस कर दें कि 2 नंबर से लेना है। इससे ऑड प्राइम नंबर्स 2 ऑड प्राइम नंबर लेना है जिनको प्लस करने पर 44 हो जाए। तो क्लियरली 44 इक्वल कितना होगा भाई, अब देख लें इसमें। अब किसके साथ कौन सा ऐड किया जाए कि 44 हो जाए। सपोज करिए 3 हम नंबर लेते हैं और 41 लेते हैं। 3 और 41 लेते हैं, चूंकि दोनों ऑड प्राइम नंबर्स हैं। कौन कौन सा नंबर ले लिया, 3 ले लिया और 41 ले लिया। तो ये हो जाएगा 3 + 41, 2 ऑड प्राइम्स के सम के रूप में हो गया। एक तो ये बन गया। ऐसे आपके कई बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपका जो आंसर हो वो मैच करे, जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर 5 लेते हैं आप, 5 के साथ में 44 में अगर 5 हम माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। लेकिन 39 ऑड प्राइम नहीं है। 7 अगर हम लेते हैं, अगर सपोज करिए 7 लेते हैं तो 44 में अगर हम 7 माइनस करें तो 37 आएगा। माने ये भी आपका हो जाएगा, एक नंबर 7 और एक 37 हो जाएगा। माने 44 इक्वल टू ये भी बन सकता है आपका 7 + 37, ये भी बन सकता है। माने कई ऐसे पेयर्स ऑफ ऑड प्राइम्स हो जाएगा जिनका सम करने पर 44 आएगा। चाहे हम इसको आंसर मान लें चाहे इसको मान लें, दोनों आ गए। और भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं आप, जैसे 11 है। 11 इसमें अगर माइनस करें 33 आएगा, लेकिन 33 ऑड प्राइम नहीं होता। 13 इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। और 31 और 13 और 31 इनको प्लस करेंगे तो 44 आ जाएगा, और दोनों ऑड प्राइम है। तो माने 44 आपका हो गया क्या, 13 + 31। अब कितने पेयर्स आप ऐसे रख सकते हैं। अब जैसे कि सपोज करिए 17 है, 17 अगर इसमें हम माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 27 आएगा। लेकिन 27 ऑड प्राइम नहीं होता है, तो चलिए ये नहीं होगा। 19 अगर इसमें हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। लेकिन 25 ऑड प्राइम नहीं। 23 अगर इसमें हम माइनस कर दें तो 21 आएगा। 21 भी ऑड प्राइम नहीं है। तो इसका मतलब अबाउट जो है
नंबर्स आ गए, तो ये 3 टाइप्स के पेयर बन गए। मैंने क्लियरली 44 इक्वल टू 3 प्लस 41 चाहिए लिख दे, और 44 इक्वल टू 7 प्लस 37, ये भी आपका दोनों का सम करने पर 8 प्राइम्स है, दोनों को सम करने पर कितना 44 आ रहा है। 44 को ऐसे भी राइट किया जा सकता है, कैसे 13 प्लस 31। तो इसमें कोई भी आंसर हम दे सकते हैं, चाहे इस पेयर का आंसर दे दें, चाहे इसका दे दें, चाहे इसका दे दें, कोई एक लिख दें, आपका राइट है। क्या है? कोई भी आप लिख सकते हैं, इन आंसर्स में कोई भी आप दे सकते हैं। सेकंड पार्ट 36। अब 36 को सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स के रूप में रखना है, तो 36 से जो लेस ऑड प्राइम नंबर्स है उनको राइट कर लें। तो ऑल ऑड प्राइम नंबर्स लेस देन 36। भाई इसके कौन कौन से हो जाएंगे आप अब देख लें। तो कहां से 2 से तो स्टार्ट होता है इससे प्राइम नंबर, लेकिन 2 इवन नंबर है, तो 8 प्राइम को लिखना है आपको। तो 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, उसके बाद में 33 होता नहीं, 35 भी नहीं होता, 37 होता है, लेकिन 36 से लेस लिखना है, तो ये आपने लिख दिया। अब इनमें जो नंबर्स हैं आप इसको देख लें कि 36 को 2 ऑड प्राइम्स नंबर के सम के रूप में कैसे राइट कर सकते हैं। कोई भी एक पेयर हम लिख दें, तो क्लियरली कौन कौन सा नंबर हो जाएगा आपका। अब जैसे सपोज करिए 36 को आपने रखा किसके सम के रूप में लिख दें, 3 जैसे लिया आपने, और 3 में हम किसको प्लस कर दें। अगर 31 को सपोज करिए प्लस करते हैं तो फिर 34 के लिए पहुंचता है। तो 3 अगर लिया तो 36 में 3 माइनस करेंगे 33 आएगा, लेकिन 33 ऑड प्राइम नहीं है। 5 अगर लेते हैं तो 5 इसमें अगर माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। 31 ऑड प्राइम है, इसका मतलब इसको हम राइट कर सकते हैं 5 प्लस 31। ये आपका आंसर हो गया 5 प्लस 31, इतना आप लिख दें। जैसे आपको देखना है कि और कौन कौन से ऐसे नंबर्स बन सकते हैं, तो एक आपका बन गया 5 और 31 बन गया, ठीक है ना। दोनों को प्लस करने पर कितना आ रहा है, दोनों ऑड प्राइम्स के सम के रूप में हो गया। और अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। जैसे सपोज करिए 36 के लिए 7 और 7 इसमें माइनस करेंगे 36 में 29 आ जाएगा, 29 आएगा। इसका मतलब 29 और 7 प्लस करेंगे तो कितना 36 हो जाएगा। मीन्स 36 का ये भी बन सकता है आपका 7 प्लस 29। कौन कौन सा, 7 और 29। अब 11 अगर देख ले यहां पर, तो 11 इसमें माइनस करेंगे 25 आएगा, 25 लेकिन ऑड प्राइम नहीं होता, तो इसका मतलब इससे बनेगा नहीं। 13 इसमें माइनस करेंगे 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 23। तो 13 ऑड प्राइम है, 23 भी ऑड प्राइम है, इसका मतलब इससे भी बन जाएगा 13 और 23 से। तो ऐसे भी राइट कर सकते हैं 36 इक्वल टू 13 प्लस 23। और अगर आगे आपको देखना 17 अगर इसमें माइनस करते हैं तो 19 आ जाएगा। 19 17 कितना होता है 36 होता है, और 19 भी आपका ऑड प्राइम है, तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है और ये नंबर है इससे भी बन जाएगा। ये 4 पेयर्स बन गए आपके, 17 प्लस 19। ऐसे आप बना सकते हैं। आपने इतना लिख दिया 36 इक्वल टू 5 प्लस 31, आंसर इज सफिशियंट। या आपने देखा कि कौन कौन सा नंबर ले सकते हैं, तो 36 इक्वल टू लिख दिया 17 प्लस 19, इट इज आंसर सफिशियंट। या आपने जैसे सोचा कि कौन कौन सा नंबर ऐसे हम ऑड प्राइम्स को प्लस कर दें कितना आ जाए, तो आपके ध्यान में आ गया 7 और 29 को, तो 7 प्लस 29 हो गया 36 इक्वल टू, उतना आंसर लिख दिया, वो भी आपका सफिशियंट है। या आपके उसमें आया कि 13 और 23 को हम प्लस करें तो 36 आ जाएगा, दोनों ऑड प्राइम्स हैं, तो आपने लिख दिया 36 इक्वल टू 13 प्लस 23, वो भी आंसर आपका सफिशियंट है।
और ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि कितने बन सकते हैं, आप उसमें से कोई एक लिख देंगे तो आंसर आपका सफिशिएंट है। तो ये आपके आंसर हो गए। थर्ड पार्ट 24 को ऐसे 2 8 प्राइम्स के सम के रूप में लिखना है जिससे 24 आ जाए। वो कौन कौन से नंबर होंगे? तो 24 से जो लेस 8 प्राइम नंबर्स है उनको राइट कर लेते हैं। तो ऑल प्राइम नंबर्स, ऑल आठ प्राइम नंबर्स, क्योंकि 8 प्राइम नंबर्स आपको लिखना है, तो ऑल 8 प्राइम नंबर्स, ऑड प्राइम नंबर्स लेस देन 24। भाई अभी कौन कौन से हो जाएंगे उसको राइट कर लें। तो देखिए 3, 5, 7, 11, 13, फिर इसके बाद में हो गया 17, 19 के आफ्टर कौन सा आ जाएगा? 23, और इसके बाद 29 होता है। तो आपको 24 से लेस लिखना है, तो ये आपने लिख दिया। अब इसके बाद में जो आप इसका बनाएंगे कि ऐसे 2 8 प्राइम्स नंबर्स को ले लें जिनका सम करने पर 24 आ जाए। तो देखिए 24 इक्वल ऐसे 2 प्राइम नंबर्स ले, सपोज करिए 3 लिया, तो 24 में अगर हम 3 माइनस कर दें 21, जो दूसरा नंबर बचा वो 21 होना चाहिए, लेकिन 21 8 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। 5 से देखें, 5 इसमें अगर हम माइनस कर दें 24 में तो क्या हो जाएगा? 19। इसका मतलब 5 और 19, 5 + 19, ये बन गया, ये आंसर हो गया आपका। लेकिन अब आप देख लें कि और भी क्या ऐसे पेयर्स हैं जिनका सम करने पर 24 आ जाए। तो आगे प्रयास करके देख लेते हैं। देखिए 7 है, 7 अगर 24 में माइनस करें तो कितना हो जाएगा? 17, और 17 भी आपका 8 प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये 7 और 17 हो जाएगा। मीन्स ये लिखा जा सकता है 24 = 7 + 17, 17 7 कितना होगा? 24 हो गया। ऐसे भी राइट कर सकते हैं, चाहे हम ये राइट कर दें चाहे ये राइट कर दें, दोनों आपके आंसर सही है। और आगे हम प्रयास करके देख सकते हैं, जैसे 11 है, 11 24 में 11 अगर माइनस करें 13 हो जाएगा, और 13 भी 8 प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब 11 और 13 इसके सम के रूप में भी लिख सकते हैं। तो 24 = 11 + 13, तो ये 3 नंबर्स हो गए। माने 24 = 5 + 19, ये भी आंसर हो गया आपका। या माने इनमें कोई भी लिख सकते हैं, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 24 = 7 + 17, ये भी आपका आंसर हो गया। 24 = 11 + 13, ये भी आंसर हो गया। माने 2 8 प्राइम्स के सम के रूप में लिख दिया गया, तो इसमें कोई भी आंसर आप राइट कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। अब फोर्थ पार्ट है 18। तो 18 से जो लेस प्राइम 8 प्राइम नंबर्स है उनको राइट कर ले। तो ऑल 8 प्राइम नंबर्स, ऑड प्राइम नंबर्स लेस देन 18, कौन कौन से नंबर हो जाएंगे? 3 से स्टार्ट करें, 3 5 7 11 13 के बाद में 17, ये नंबर्स हो गए। 18 से छोटे लिखना है तो 18 से छोटे आपके हो गए 17 तक। अब इसमें हम देख लें कि जो किन किन 2 8 नंबर्स को प्लस कर दिया जाए कि 18 के इक्वल आ जाए। जैसे 3 है, अब इसी में माइनस करके देख लेते हैं। 18 में 3 माइनस करें 15 आया, 15 8 प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब इससे बनेगा नहीं। अब 5 और 18 में 5 अगर हम माइनस करते हैं, सेकंड वाला आपने लिया तो 13 आ गया। तो 5 और 13 दोनों 8 प्राइम्स हैं। कौन कौन सा? 5 और 13। इसका मतलब इसको हम राइट कर सकते हैं 5 + 13, ये आपका आंसर हो गया। और आगे ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कर लें कि और क्या ऐसा पेयर बन रहा है क्या जिनका सम करने पर 18 आ जाए। तो अब देखिए 7, तो 18 में 7 माइनस करेंगे 11 आएगा, तो 11 भी 8 प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब ये 7 और 11 हो गया, ये दोनों हो गए। तो 18 = रिटन एज 7 + 11,
ये दोनों 8 प्राइम नंबर्स के सम के रूप में लिखा जा सकता है। तो चाहे ये आंसर लिख दें, चाहे ये आंसर लिख दें, या दोनों लिख दें, तो भी आपका रॉन्ग नहीं है। यही आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे।